वो कहते हैं गोपाल सिंह सर कि जब कहीं से दिल टूटता है तो कहीं पर कंधे की जरूरत पड़ती है। मतलब चाइना गए ट्रंप, लेकिन चाइना में जिस तरीके का उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, और वो सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था बल्कि यूएस सिटीजन्स के लिए भी था, कि चाइना ने जिस तरीके से ट्रीट संभवतः किया जाना था यूएस को, उस तरीके से नहीं किया। बट टॉकिंग अबाउट द डिफेंस पर्सपेक्टिव, प्राइमरीली भारत ने मेक इन इंडिया से लेके स्ट्रैटेजिक टेक पार्टनरशिप कई देशों के साथ की है, और यूएस खास तौर से हथियारों के मामले में हमेशा से अपने आप को राजा मानकर चलता है, और भारत को उसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बायर पर्सपेक्टिव से देखा है। क्या आपको लगता है कि अब जब इन तमाम बातचीत में बहुत सारी ऐसी डील्स होंगी जहां पर भारत को एक डिफेंस सुपर पावर या डिफेंस पार्टनर, स्ट्रॉन्ग पार्टनर के तौर पर यूएस लेने के लिए तैयार है? संभवतः इसीलिए इस डिफेंस पर्सपेक्टिव पर भी बहुत डिटेल्ड चर्चा होगी और संभवतः कुछ समझौते और बातचीत आगे बढ़ती हुई भी नजर आए। पूर्णिमा जी नमस्कार सभी को। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, ये भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, कि जिस प्रकार से ईरान पर जब युद्ध छेड़ा गया 28 फरवरी के बाद में, अमेरिका चारों तरफ घूमा अपने दोस्तों को मिलाने के लिए और उनके साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद में भारत से भी इन्होंने अपनी संबंधों को बिगाड़ने में कोशिश की और यानी खटास आई। उस खटास से भारत अपने आप को संभालता रहा और विश्व स्थिति में अपनी पोजीशन को बनाता रहा, चाहे वो कोरोना काल से ले लीजिए या उसके बाद में अब तक जितनी बार भी स्थितियां आई हैं, उनमें भारत अपने आप को सुदृढ़ हर तरीके से विश्व के सबके साथ में मिल करके काम करने की कोशिश करता रहा। इसी बीच में लीजिए डिफेंस की जो आप बात करते हैं, कि हमारे सामरिक संबंध रशिया से बहुत पहले से रहे हैं, दोस्ती के रहे हैं और अभी भी रहेंगे और आगे तक चलते रहेंगे। लेकिन इसी बीच में क्या हम अमेरिका के साथ में अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं? कुछ सामान उनसे भी हमें खरीदने की आवश्यकता थी, वो खरीदा भी गया है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं या कुछ और चीज़ भी खरीदने की। लेकिन आज आने वाले, यानी पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट, मिलिट्री एक्सपोर्ट जो हार्डवेयर का था वो 21,000 करोड़ का था, इस साल 34,600 करोड़ के करीब पहुंच गया है, और अगले साल हमारा तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का। सिर्फ पहले यही था कि अमेरिका ही एक दादागिरी थी उसकी पूरी हथियार बेचने की, दूसरी जो है युद्ध कराइए और अपने हथियार बेचिए। आज तक अमेरिका के ऊपर कहीं भी किसी भी तरीके से युद्ध नहीं हुआ। जितने बार भी विश्व, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, आपके वियतनाम वॉर ले लिए, कहीं भी ले लिए, बीच में मिडिल ईस्ट में ले लिए, जहां पर भी युद्ध हुए हैं वो अमेरिका ने छिड़वाए, करवाए, और उसके बाद में अपने हथियारों को 4 चीजें बेचता है। अमेरिका की इकोनॉमी है ही डेवलप। ट्रंप हैज आल्सो लर्नड इट। तो अमेरिका की इकोनॉमी चलती ही 4 चीजों के ऊपर है। नंबर 1 हथियार, दूसरा उनका जो है फार्मास्यूटिकल और ये चीज, तीसरा आईटी, और चौथा जो है अपना मिलिट्री हार्डवेयर। बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर सब कुछ है। और उसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के 54 लाख वर्कर्स कहिए या टेक्निकल जो हैं वो वहाँ पर हैं, जिसमें से 27% तो उनके यानी नासा के अंदर हैं, और उसके अलावा तकरीबन 8 कंपनी जो उनके सीईओ भारत के हैं। यदि भारत ने थोड़ी सी भी आंखें ऊपर की तो शायद अमेरिका को बहुत कुछ नीचे झुकना पड़ेगा। लेकिन समझने की बात भारत को, अमेरिका को भी है कि चाइना को खुदा करके भारत के खिलाफ करना, या भारत या चाह करके, अभी चाइना में गए हैं, चाइना में अपनी की सुन करके चुपचाप वापस आ गए। अब कुछ चारों तरफ से नज़ारा नहीं समझ में आ रहा तो भारत को साथ लेना ही पड़ेगा। अब ट्रंप साहब की बात, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रंप साहब अभी यहाँ से ये अपने फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या बताने के बाद में ट्रंप साहब क्या एक्शन लेंगे, उसको देखना बहुत जरूरी है, बशर्ते कि इन बातों के ऊपर चर्चा करना। क्योंकि आज बात यानी 4 दिन के, यानी 1 दिन की, यानी 26 तारीख को मीटिंग है, लेकिन 4 दिन पहले आने का बहुत बड़ा मकसद है। इसमें हमारी जितनी सामरिक स्थितियां और खास तौर से आतंकवाद के ऊपर जो भारत बार बार कहता आया है, विश्व में सबसे आगे बार बार कहता है कि आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता है, और यही बात को लेकर के अमेरिका ने शायद ईरान के ऊपर लड़ाई छेड़ी, और उससे और उल्टा हो गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं, केवल पूरे विश्व के अंदर कहिए ये एनर्जी क्राइसिस की है तो अमेरिका ने की है। और इसी वजह से अब आगे आने वाले समय में इनको जरूरत है कि यदि इसको विश्व शांति यदि चाहते हैं या अमेरिका आगे और बढ़ना चाहता है तो भारत का साथ लेना बहुत ही आवश्यक होगा। बट एक बात बड़ी अच्छी जब कही
सर ने संजीव सर ने जब ये बात कही कि मार्को रूबियो बड़े ट्रस्टेबल पर्सन हैं और उनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं ट्रम्प, तो मेरे मन में ख्याल आया कि कम से कम चलिए मार्को रूबियो तो हैं जिनको ट्रम्प गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि अभी तक ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ट्रम्प किसकी सुन रहे हैं और किसको कितनी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी भी मीनवाइल बीच में ज्वाइन इन कर चुकी है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। पूर्णिमा नाथ जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और उससे पहले दीप्ति तनेजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत और अमेरिका के बीच जितनी भी संभावित बातचीत मार्को रूबियो के इस दौरे के बीच में संभवतः हो सकती है, वो भारत की इकोनॉमी को, भारत के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक कितना बड़ा बूस्ट देगी? और आपको लगता है कि चाइना की +1 स्ट्रैटेजी इस वक्त अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर करिए कि नहीं, अभी हालात संभाल लिए गए तो बहुत ठीक है, वरना आगे दिक्कत हो सकती है और चाइना को काउंटर करना है तो भारत को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप साइड में नहीं रख सकते या फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते फॉर दैट मैटर। बिल्कुल। नमस्कार पूर्णिमा जी, आपको, सभी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी। आपने कहा कि आज आप सीरियस बातों को थोड़े मजाक में कर रहे हो, तो मैं भी उसी के लय में पहले यहाँ से शुरुआत करूंगी कि अपने 1.5 साल के टेन्योर में ट्रंप को ये समझ में आ गया कि इधर भी गए उधर भी गए, लेकिन ना तो खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और अब लौट के बुद्धू घर को आए। तो जब उन्होंने देखा कि अभी चाइना गए और चाइना में उनका जो हाल हुआ, तो आपने जो बहुत सुंदर ये बात बोली कि चाइना +1, तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इसमें जो म्यूचुअल बेनिफिट है, मैं इस पूरी मार्को रूबियो की विजिट को देख रही हूँ 3 एंगल से। एक एनर्जी, एक सिक्योरिटी और तीसरा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से अगर शुरुआत करें पूर्णिमा जी, तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना +1 में सेमीकंडक्टर्स को लेके, क्योंकि चाइना ने अपना वहां रुख दिखा दिया और अमेरिका की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है सेमीकंडक्टर्स पर। ताइवान को लेकर भी चाइना ने अपना जो सख्त रूप था वो बिल्कुल ट्रंप को साफ दौर पे बता दिया कि इसमें कोई दखलंदाजी वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसे में जो इंडिया ने अपना 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, उसके तहत यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिकन कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं। टाटा ने ढोलेरा गुजरात में बहुत जो मैसिव इन्वेस्टमेंट की है, बाकी थाईलैंड की भी, जापानीज कंपनीज भी यहाँ आके बनाना शुरू हो गई हैं। तो ये डेफिनेटली चाइना का जो टेक्नोलॉजी वाला जो एंगल है, जो सेमीकंडक्टर का जो है, तो उसके +1 की तहत भारत को देख रहा है अमेरिका एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन के लिए, ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो चाइना पे है वो बहुत ज्यादा एकदम आश्रित ना रहे कि जैसे आज ईरान ने पूरे विश्व का गर्दन दबा दिया है होर्मुज बंद करके, तो कल को चाइना अमेरिका की गर्दन ना दबा दे ये सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक के, जो चाइना ने पहले किया भी था। जब टैरिफ की बात करी थी ट्रंप ने, तो चाइना ने यही धमकी दी थी कि मैं आपके सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन को हैम्पर करूंगा। तो एक तो हो गया ये एंगल। दूसरा है सिक्योरिटी, जिसमें मैं देखती हूँ पाकिस्तान का रोल, कि अगर हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाकिस्तान ने, ट्रंप ने तो पाकिस्तान को इसलिए बैंक अपॉन किया था कि पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना के जो कहना होगा, जो कहलवाना होगा वो कहलवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो दगाबाजी का रोल निभाया। वहां पे ईरान के जो फाइटर प्लेन्स थे वो भी अपने यहाँ पे नूर खान बेस पे छुपाए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको अल्टरनेटिव रूट्स भी दे दिए, चाहे ग्वादर पोर्ट हो, कराची हो, चाहे लैंड रूट्स के 6 रूट्स हों। तो ये जो पाकिस्तान ने अपना मिक्स रिस्पॉन्स दिखाया, तो वो बिल्कुल जानते हैं कि अगर वेस्ट में चाइना को, और रशिया से तो कोल्ड वॉर के बाद से इतना ज्यादा नहीं है, कोल्ड वॉर के अंत से, चाइना को अगर कंट्रोल करना है तो आपको भारत को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तहत ये भारत अब जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो एक राइजिंग इकोनॉमी की तरह भारत है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जो अग्रसर है, तो इसको नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और चाइना को काउंटर करने के लिए भी +1 की तरह भी भारत ही का रोल उभर के आता है। ठीक है।